वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। एनटीटी कार्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस, आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं उससे आपको अपने लिए एक परफेक्ट कार चुनने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मतलब कि आपको जो सूट करे और आपकी रिक्वायरमेंट को सूट करे वो कार खरीदने में आपको मदद मिलेगी। तो आज का टॉपिक जो है वो न्यू कार बाइंग से रिलेटेड है। और जब भी हम कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हम काफ़ी लोगों से पूछते हैं, यार ये वाली गाड़ी अच्छी है या वो वाली गाड़ी अच्छी है, कौन सी गाड़ी अच्छी है। इस बारे में हम कई लोगों से जानकारी लेते हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी से जानकारी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने लिए खुद से जो है एक परफेक्ट कार चुन सकते हैं। देखिए, हम कार खरीदते समय अलग अलग चीजों को प्रायोरिटी देते हैं। तो आज मैंने एक प्रायोरिटी सीक्वेंस भी बनाया है कि हमें कार खरीदते समय किन चीजों को प्रायोरिटी पहले देनी चाहिए, उसके बाद हमें सेकेंडरी थिंग्स में जाना चाहिए, किस नंबर पे वो चीजें हैं। देखिए, जब भी हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो गाड़ी खरीदते समय हमारे मन के अंदर कई डाउट्स होते हैं, लाइक सर्विस सेंटर्स, फीचर्स, बिल्ड क्वालिटी, प्राइस, कंफर्ट, इंजन, ठीक है, और चीजें भी रहती हैं। तो उनके बारे में हमें क्या किस चीज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, सबसे पहले उस पर मैं बात करूंगा। देखिए, एक गाड़ी का जो जान होती है वो क्या होती है, कमेंट करके बताना जरूर। आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से गाड़ी की जान जो होती है वो होती है इंजन। किसी भी गाड़ी में जो भी चीज हमें सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, सबसे पहले देखनी चाहिए, वो देखनी चाहिए इंजन। देखिए, अगर गाड़ी का इंजन सबसे अच्छा होगा तो वो हमेशा आपको सुखी रखेगी वो गाड़ी। इंजन में ही दिक्कत है तो फिर भैया बाकी चीजों का क्या करोगे? इंजन में अगर प्रॉब्लम आएंगी बार बार, तो इस टाइम पे आप जब भी गाड़ी खरीदने जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन था मेरे पास, काइगर पंच के ऊपर के मॉडल या ब्रेजा या नेक्सॉन के नीचे के मॉडल। तो अब आप खुद कमेंट करके बता दीजिए इन चारों चीजों में किसका इंजन ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ब्रेजा ऑब्वियसली, नेक्सॉन। अब काइगर और पंच में क्यों जाना है? फिर सबसे पहली प्रायोरिटी, चाहे आपको फीचर से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, चाहे आपको टॉप मॉडल ना मिले, लेकिन इंजन जरूर अच्छा ले लेना। इंजन जरूर अच्छा ले लेना, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगली चीज जो सेकंड नंबर है वो है गाड़ी में आपको कंफर्ट देखना है। देखिए, हम गाड़ी लेते हैं तो हमें 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक गाड़ी चलाते हैं उसके बाद हम। और अगर हम गाड़ी में कंफर्टेबल फील ना करें, कंजेस्टेड फील कर रहे हैं, हमें मजा नहीं आ रहा है, क्लोस्ट्रोफोबिक है कैबिन, और भी कई चीजें हैं जिससे कि हम गाड़ी के अंदर अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, तो वो गाड़ी मत लो। इस चीज को जरूर ध्यान में रखना। गाड़ी की जब भी टेस्ट ड्राइव लें, सबसे पहले इंजन, दूसरी चीज कंफर्ट। आपको कंफर्ट फील होना चाहिए आपकी गाड़ी के अंदर। मतलब हर किसी के लिए कंफर्ट की डेफिनेशन अलग हो सकती है, ये मैं कह रहा हूँ। तो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है लोगों में, तो उसी हिसाब से आपको जिस चीज में कंफर्ट लग रहा है उस पर जाना, जिसमें कंफर्ट नहीं लग रहा है उस पर मत जाना। क्योंकि फिर जब भी बैठोगे अपनी गाड़ी में आपका मूड खराब होगा कि यार मजा नहीं आ रहा गाड़ी में। ठीक है। तीसरी चीज, प्राइस। प्राइस को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। जल्दबाजी में हम हमेशा गलत डिसीजन ले लेते हैं। उसका कारण यह है कि आजकल लोन बहुत आसानी से मिलता है। आपको लोन जो है बहुत आसानी से मिल जा रहा है, जिस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 5 लाख 6 लाख रुपए की डाउन पेमेंट देते हैं, गाड़ी हम ले आते हैं 23 लाख रुपए की, 18 लाख रुपए का लोन लेते हैं 7 साल के लिए, फिर उसके बाद जो है हम लंबी लंबी किस्त चुकाते हैं। उस वजह से क्या होता है, देखिए, ब्याज के साथ वो गाड़ी जो है, अगर सपोज मान लीजिए हैरियर की अगर मैं बात करूं या टाटा सफारी की बात करूं, 25 लाख की है, 5 लाख हमने डाउन पेमेंट दी, 20 लाख रुपए का लोन ले लिया, वो गाड़ी 30-32 लाख की बैठ जाएगी। उस पर ब्याज भी तो पड़ेगा, फिर रनिंग कॉस्ट अलग, फिर 30-40 हजार रुपए की किस्त देना। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमारा बजट से ऊपर हमें नहीं जाना है। हाँ, सपोज 1 लाख ऊपर जाना पड़ रहा है, कोई अच्छा मॉडल मिल जा रहा है, फॉर एग्जांपल नेक्सॉन एक्सी और एक्सएम की बात करूं मैं अगर, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 लाख रुपए का अंतर है। और 8.5 की अगर बेस मॉडल आ रहा है तो 9.5 का उससे ऊपर वाला आ जाएगा। तो यहां पर को आप एक्सीड कर सकते हैं, बट अपनी लग्जरी के लिए, जब आपके पास मतलब खुद का पैसा नहीं है, आप बैंक से लोन ले रहे हैं और अपनी लग्जरी के लिए आपको 25 लाख रुपए लगाने पड़ रहे हैं, तो वहां पर को जरूर ध्यान देना। क्योंकि ये डेप्रिशिएटिंग एसेट है कार, इसकी वैल्यू घटते जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं। शोरूम से निकलते ही 2 लाख टूट जाते हैं, समझ में आई बात? 2 से 3 लाख रुपए टूट जाते हैं शोरूम से निकलते, डिपेंडिंग ऑन द कार वैल्यू। कार की वैल्यू क्या है उस टाइम पे, मतलब कि वो डिमांड में है कि नहीं है, और
उसके साथ साथ उसका जो एक्स शोरूम है उस पर भी डिपेंड करता है। छोटी गाड़ियों में कम टूटता है, बड़ी गाड़ी में ज़्यादा पैसा टूटता है। नेक्स्ट, चौथा नंबर है बिल्ड का। आपको प्राइस के बाद बिल्ड क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। देखिए, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि समय के साथ साथ क्या है, नौसिखिए ड्राइवर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और एक्सीडेंट के नंबर भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जबकि आपकी कोई गलती नहीं है, दूसरा आपको आके ठोक दे रहा है। तो उस टाइम पे आपको जो है एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी ही बचाएगी। लोग कहते हैं ना यार ये तो किस्मत पे है, ऊपर वाला बचाएगा या ऊपर वाला ही जो है मारेगा। बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन हमें भी तो अपने एफर्ट करने हैं ना। अब हम एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, हम गए भैया, पढ़ते लिखते बिल्कुल नहीं है हम। ये उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि भैया होना होता है, कुछ भी हो जाता है। तो ये उन लोगों के लिए है कहानी। सुन लीजिए, सबसे पहले हम एग्जाम देने जा रहे हैं, हमने कुछ नहीं पढ़ा, अब मंदिर चले गए, भगवान से पूजा करी, भगवान हमें बचा लेगा, और रिजल्ट आया फेल हो गए। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो कहते हैं ना कि ऊपर वाला ही बचाए। तो एफर्ट तो हमें भी करने पड़ेंगे ना, ऊपर वाला आपका साथ दे, किस्मत आपकी साथ दे, लेकिन एफर्ट तो मनुष्य को ही करने पड़ते हैं। तो इसलिए कह रहा हूं कि बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी लेना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्विफ्ट बेच दी थी, मैं 1 साल भी नहीं चलाई। जब मैंने उसको बनते हुए देखा, उसकी पत्तियों से बनाया, वो पत्तियों से बनी हुई बॉडी थी उसकी, टिन की पत्तियां। 1 साल भी नहीं चलाई, मैंने बेच दी बिल्कुल। भले ही मेरा पैसा टूटा, मुझे लॉस हुआ, लेकिन जिंदगी से बढ़कर नहीं है ना। हाईवे में चलाने में डर लगती थी उस गाड़ी को। तो वैसे तो बहुत अच्छी थी चलने में, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बिल्ट अगर नहीं मिलेगी तो फिर यार मैं तो सपोर्ट नहीं करूंगा ऐसी कंपनी को, सीधी सी बात है। ब्रेजा को मैं सपोर्ट करता हूं क्योंकि उसमें बिल्ट है, लेकिन उसके अलावा टिन का डब्बा थमा देंगे तो क्यों सपोर्ट करेंगे, मतलब ही नहीं होता। कोई बात नहीं, इंजन से नॉइज आ जाए अपने टाटा से, भागती तो पूरी है। 0 से 100 अगर आप देखेंगे, मोटर ऑक्टेन ने कंपेरिजन करा था, ब्रेजा से तेज पहुंचती है नेक्सॉन 0 से 100। तो कोई बात नहीं, नॉइज से क्या करना है। अगली बात जो और भी इंपॉर्टेंट है, हम गाड़ी लेने जाते हैं, हमें बहुत जल्दबाजी होती है। हम सोचते हैं यार हाँ भैया जल्दी से ले लो, तुरंत ले लो इस गाड़ी को, ऐसी की तैसी, कौन रुक रहा है बाद में। और फेसलिफ्ट आ जाता है 2 महीने बाद। किसी भी गाड़ी का अगर फेसलिफ्ट आने वाला है तो वो गाड़ी बिल्कुल ना लें, उसका फेसलिफ्ट ही लें। एक वीडियो मैंने पहले ही बनाया था एस क्रॉस के लिए कि बंद होने वाली ही मत लेना, क्योंकि जैसे ही गाड़ी बंद होती है या उसका नया फेसलिफ्ट आता है, उसके पुराने मॉडल की वैल्यू बहुत गिर जाती है। आपकी सामाजिक स्तर पे भी गिरती है वैल्यू, लोग कहते हैं पुरानी गाड़ी है, ठीक है, और फाइनेंशियल स्तर पे भी गिरती है, पैसे ज्यादा टूट जाते हैं पुराने मॉडल के। अब नेक्सॉन का पुराना मॉडल और नए मॉडल को ले लीजिए, ब्रेजा का पुराना मॉडल और नए मॉडल को ले लीजिए, तो फेसलिफ्ट जब भी आने वाला हो तो रुक जाओ। ये चीजें हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं, अभी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, जैसे कि लुक्स आदमी की पर्सनल चॉइस होती है, इसलिए मैं उसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा। सर्विस सेंटर वो भी पर्सनलाइज हो सकता है, क्योंकि वो वेरी करेगा लोकेशन पे, आप कहाँ पे रहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं। उसके बाद फीचर, ये भी पर्सनल चॉइस होती है। देखिए, किसी को सनरूफ अच्छी लगती है, किसी को 360 कैमरा अच्छा लगता है, किसी को मेरी तरह सादी गाड़ी पसंद है कि भैया गाड़ी चलाओ और भूल जाओ बाकी चीजों से, ठीक है। और एक उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है जो है सर्विस कॉस्ट। तो सर्विस कॉस्ट का भी ध्यान रखिए। लाइक आपने फोक्सवैगन की गाड़ी ले ली, आपको बहुत अच्छी लग रही है भैया, आपने जो है देखा बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी इंजन है इसमें, भाग रही है, सब कुछ है, सर्विस कराने गए 13,000 15,000 रुपए की हो रही है, सपोज फॉर एग्जाम्पल। मेरे एक सर है जो जिनका पोलो है, वही बताते हैं इस बारे में। तो ऐसे अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, मेरे साथ के ही है, हमारे संग लद्दाख गए थे कंचन सर, आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा तो, उनके पास पोलो है और वो बताते हैं, उन्होंने रिव्यू भी दिया था कि इसकी सर्विस कॉस्ट बहुत महंगी है, लुट जाता हूँ मैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, और साथ ही साथ जो है बेल आइकन भी दबा देना, ताकि वीडियो आते ही आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप ब्लेस्ड, बाय बाय।